नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज चलिए बीपीएससी शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो है फिर से बीपीएससी प्रीवियस का क्वेश्चन बैंक लाया हूं। तो देखिए, ये जो है प्राथमिक शिक्षक SC/ST प्रारंभिक परीक्षा 22/12/1996 का है। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सभी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण दिया गया है। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप करते हुए शुरू से अंत तक आप लोग बने रहें। इसमें जितने भी करेंट्स पूछा गया उसको भी मैं अपडेट कर दिया हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक बार एक क्वेश्चन करके। कह रहा है इसमें बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है। तो देखिए, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर जो है आपको कंबोडिया में, कहाँ है, कंबोडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंबोडिया। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है यूनानी चिकित्सक विज्ञान का जनक कहलाते थे। तो ये जो है पहले से और अभी भी वर्तमान में हिपोक्रेटस को ही कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिपोक्रेटस। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में कह रहा है मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। तो मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को जो है पेशवा कहा जाता है। इसका राइट आंसर पेशवा हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो देखिए, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम को जो है भौतिकी शास्त्र में जो है इसे नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल प्राइज़ मिला था इसे भौतिकी के क्षेत्र में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भौतिकी शास्त्र। और इसे चंद्रशेखर लिमिट की खोज के लिए मिला था। और चंद्रशेखर लिमिट जो होता है आपका 1.44 होता है, 1.44 होता है। अगला क्वेश्चन आपसे है रॉकी पर्वत कहाँ है। तो देखिए, रॉकी पर्वत आपका जो है उत्तरी अमेरिका में, रॉकी मतलब रॉकीज बोला जा रहा है। रॉकी पर्वत जो आपको उत्तरी अमेरिका में, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। जबकि अल्पास पर्वत पूछा जाएगा तो अल्पास पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। अल्पास पर्वत कहाँ होगा, दक्षिण अमेरिका में। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का रहा उगते हुए सूरज की भूमि किसे कहा जाता है। तो उगते हुए सूरज की भूमि जो है आपको नॉर्वे को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर महाबलीपुरम के मंदिर को किसने बनाया था। तो देखिए, महाबलीपुरम के मंदिर को जो है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के द्वारा बनाया गया था। और पल्लव की राजधानी कहाँ है, कांचीपुरम है। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं 8 नंबर का रहा कोरोना किस देश की करेंसी मुद्रा है। तो देखिए, कोरोना जो है आपको स्वीडन की मुद्रा को कोरोना कहा जाता था और नीदरलैंड की मुद्रा को गिल्डर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्वीडन। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा वृंदावन गार्डन कहाँ है। तो वृंदावन गार्डन जो आपको मैसूर कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मैसूर कर्नाटक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ओनम किस राज्य का त्यौहार है। तो ओनम जो आपको केरल का है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जबकि पोंगल पूछेगा तो पोंगल आपका हो जाएगा तमिलनाडु का। पोंगल कहाँ का होगा, पोंगल आपका जो हो जाएगा तमिलनाडु का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर उस समय का करेंट है, इसको 2011 के जनगणना से अपडेट कर लेना है। हालांकि इसमें आपको SC/ST का बोल रहा है तो अनुपात ये हम निकाल के बता देंगे बाद में। 12 नंबर करा ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया चारों का चारों जो ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है। दियांग भी है, कामेंग भी है, धनसिरी भी है और मानस भी है। तो इसका सभी का सभी आंसर हो जाए। मतलब इसमें से कोई ऐसा नदी नहीं है जो ब्रह्मपुत्रा का सहायक नहीं है, सभी का सभी ब्रह्मपुत्रा का सहायक है। ठीक, तो इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर चल रहे हैं। 13 नंबर में कह रहा है किसकी कमी के कारण रक्तहीनता होती है। तो लोहा के कमी के कारण जो है आपको रक्तहीनता होती है। तो आंसर हो जाएगा डी, लोहा। अगला क्वेश्चन है 14 में सबसे कड़ा पदार्थ कौन सा है। तो देखिए, सबसे कड़ा पदार्थ आपको जो है हीरा होता है। पदार्थ में पूछेगा तो हीरा, तत्व में पूछेगा तो प्लेटिनम। पदार्थ में पूछेगा तो हीरा और तत्व में पूछेगा तो प्लेटिनम। तो यहाँ पदार्थ पूछा है इसलिए आंसर होगा हीरा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का रहा बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, बिजली के बल्ब में जो है इनर्ट गैस मतलब अकेरिया गैस का प्रयोग किया जाता है, वो भी विशेष रूप से आर्गन का। तो इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, आर्गन। अगला क्वेश्चन है ये देखिए 16 कैरेंट हम स्किप कर रहे हैं। 17 में पढ़िए गीत सेठी का संबंध किस खेल से है। तो गीत सेठी का संबंध जो आपको बिलियर्ड्स से है। किससे, बिलियर्ड्स से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बिलियर्ड्स। और गीत सेठी को ही जो उपनाम क्या है, गूगा है। गीत सेठी का उपनाम गूगा। क्लियर, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये देखिए 18 नंबर भी उस समय का ओलंपिक 96 से क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोग जो है ओलंपिक के दृष्टिकोण से अगर क्वेश्चन लगता है कि बीपीएससी पूछेगा तो आप जो है 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ, उसमें भारत की स्थिति पदक के बारे में जान लें। और ऊपर से जो है फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, ऐसे इसके लिए स्पेशल हम वीडियो लाएंगे। आप लोग तब तक इसको पढ़ते रहें। अगला क्वेश्चन है आपको एशेज का संबंध किस खेल से। तो एशेज का संबंध आपको जो है क्रिकेट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर जो है इसमें पूछा है कि कौन शतरंज के खिलाड़ी नहीं है। तो इसमें बॉब कोलर जो है शतरंज का खिलाड़ी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बॉब कोलर। अगला 21 नंबर का रहा एक कुंडलित हाथ घड़ी में, हाथ घड़ी जो हाथ में पहनते हैं उसमें जो हमेशा स्थिति ऊर्जा रहती है। तो इसमें संचित हो जाएगा स्थिति ऊर्जा। मतलब एक हाथ घड़ी में जो ऊर्जा
संचित रहती है, किस रूप में रहती है, तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में रहती है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा 22 नंबर में गंधक सुगमता से घुल जाता है। देखिए गंधक जो हमेशा जो है कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड करने का मतलब CH2 हो गया, इसमें आसानी से घुलता है। 23 नंबर में कह रहा है किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है। तो देखिए आपको शनि को सबसे ज़्यादा उपग्रह है, और शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटन है, जबकि बृहस्पति का उपग्रह जो है गैनीमेड है, जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, और मंगल का 2 ही ग्रह है, जो डिमोस और फोबोस है, और शुक्र और बुध को कोई उपग्रह नहीं है। अगला 24 नंबर में चल रहे हैं, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। देखिए न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक महोदय किए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जबकि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किए थे, और ऑटो हॉर्न जो है बम का खोज किए थे। न्यूटन जो है गति का नियम दिए थे। फैराडे जो है आपको जो है विद्युदारिता का खोज किए थे। 25 नंबर में चलिए करा कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है। तो कोल्ट जो है आपको रिवॉल्वर के आविष्कार के लिए फेमस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रिवॉल्वर। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर का, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी होती है फीमर होती है, जो जांघ की हड्डी कहलाती है। ठीक, जबकि टिबिया नामक हड्डी जो है आपको पैर में पाया जाता है। टिबिया नामक हड्डी जो है आपको पैर में पाया जाता है। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो देखिए मुस्लिम कंट्री में जो है जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक होती है। तो इसमें देखिए पाकिस्तान का 2.1 है, जो सबसे अधिक है, चारों ऑप्शन में सबसे अधिक है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1% है। अगला क्वेश्चन करा कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो कोल जनजाति जो देखिए महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और मध्य प्रदेश से सटा हुआ एरिया महाराष्ट्र में भी कुछ कोल जनजाति पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर चल रहे हैं। कह रहा बैलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से में दी जाती है। तो बैलिंगटन ट्रॉफी जो आपको याचिंग, जिसको नौकायान कहते हैं, नौकायान में बैलिंगटन ट्रॉफी दी जाती है। 30 नंबर में कह रहा है कोणार्क में किस देवता का मंदिर है। तो देखिए कोणार्क का मंदिर जो उड़ीसा में है, और इसमें जो है सूर्य देवता का मंदिर है। आगे हम लोग चलते हैं। 31 नंबर कह रहा हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो हरगोविंद खुराना को जो पुरस्कार मिला था वो 1968 ईस्वी में मिला था, और इसे जो है चिकित्सा विज्ञान के मिला था, और जीन संश्लेषण के लिए। किसके लिए? जीन संश्लेषण के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 32 नंबर कह रहा भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री कौन रहते हैं। तो इसमें देखिए अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री शुरू बने थे, तो इसकी अवधि सबसे कम है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 33 नंबर का रहा ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है। तो ओडिसी जो है आपको उड़ीसा का जो है लोक नृत्य है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ये उड़ीसा। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, कौन सा नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती है। तो देखिए इसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, और कोसी जो हमेशा अपनी दिशा को बदलती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोसी। 35 नंबर में कह रहा भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता निम्न होती है। तो योग्यता जो होती है आपको 35 वर्ष होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 35 वर्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 36 नंबर में कह रहा है मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ है। तो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी जो है राजगीर था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजगीर। 37 नंबर में कह रहा है बाइसिकल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो बाइसिकल के उत्पादन में जो हरियाणा राज्य है सबसे आगे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, हरियाणा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर का रहा जलपोत के निर्माण में कौन से देश अग्रणी है। तो जलपोत के निर्माण में टॉप कंट्री जो होती है जापान है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जापान। अगला क्वेश्चन है एक्सकिमो कहाँ का खानाबदोश शिकारी है। मतलब एक्सकिमो कहाँ की जनजाति है। ये जो है ग्रीनलैंड में पाया जाता है। यहाँ कहाँ पाया जाता है? ग्रीनलैंड में पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्रीनलैंड। और यहाँ पर जो कुत्ते के द्वारा जो गाड़ी को खींचा जाता है उसे स्लेज कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 40 नंबर कह रहा क्या पश्चिमी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह। तो देखिए कांडला है कृत्रिम बंदरगाह, इसका राइट आंसर कांडला हो जाएगा, और कांडला कहाँ है? गुजरात में है। ठीक, अगला 41 नंबर में कह रहा है कि कांगो घाटी किस तरह की जलवायु प्रदेश है। तो कांगो जलवायु जो है भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है एल्युमिनियम का एस कौन है। तो एल्युमिनियम का एस किसमें देखिए आपको बॉक्साइट होता है Al2O3, Al2O3, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा बॉक्साइट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 43 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है। तो देखिए हीनयान, इसमें हीनयान, महायान और वज्रयान ये बौद्ध धर्म का है, जबकि डी नंबर जो है तंत्रयान, ये बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कह रहा किसने मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों से बंधा रहता है, किसने कहा। तो ये देखिए रूसो महोदय कहे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रूसो। अगला क्वेश्चन देखिए 45 में वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। कह रहा कल्हन की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय क्या है। तो देखिए इसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास का वर्णन मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कश्मीर के राजाओं के इतिहास के बारे में। ठीक, अगला क्वेश्चन है तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी है।
तो देखिए तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जगह जो है आपका खैतरी है, जो कि आपका राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान में। कह रहा गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो देखिए गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया, और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। 48 नंबर में आइए, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन का जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रोल खत्म हो गया। पहले जो है लोकसभा में एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, लेकिन इसको जो है वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है, अब इसका मनोनयन नहीं किया जाता। तो ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस अब उतना नहीं है। अब इसके बदले में ये पढ़ सकते हैं कि राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं। ठीक, तो ये आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं 49 में, कहा त्यागराज कौन थे, तो त्यागराज जो है प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रसिद्ध संगीतज्ञ। 50 नंबर में करा मनुष्य में सामान्य शरीर का तापमान क्या होता है, तो देखिए मनुष्य में सामान्य शरीर का तापमान जो होता है 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, तो आंसर हो जाएगा बी, 98.4 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, इंदिरा गांधी ये बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखा है, देखिए इसके लेखक जो है पुपुल जयकर हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पुपुल जयकर। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 52 नंबर में, कह रहा है कि वर्ष 1991 है, तो यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है, इसका राइट आंसर ए हो गया। अगला 53 नंबर का पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, तो देखिए मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होता है, पत्ता होता है। पत्ता के द्वारा क्या होता है, CO2 और H2O के रिएक्शन के बाद कार्बोहाइड्रेट बनाता है, जो कि पौधे का भोजन के रूप में यूज होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता, तो देखिए रेबीज जो है कुत्ता के काटने से होता है, ये मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है। तो रेबीज जो है वायरस होने वाली बीमारी और कुत्ता के काटने से होता है। ठीक, बाकी सब आपको मच्छर द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग 55 नंबर में चल रहा है, आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है, तो आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता जो ग्रेगर मेंडल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, जबकि जैव विकास का सिद्धांत डार्विन दिया था, और जैव विकास के सिद्धांत को सर्वप्रथम सबसे पहले कौन समझाया था, लेमार्क समझाया था। ठीक, 56 नंबर में हम लोग चल रहे हैं, छप्पन में करा मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो मीनाक्षी मंदिर आपका देखिए मदुरई में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मदुरई। मदुरई आपका तमिलनाडु में है। करा 57 में शांतिवन किसकी समाधि स्थल थे, शांतिवन आपका जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जबकि इंदिरा गांधी का समाधि स्थल जो है शक्ति स्थल है, शक्ति स्थल है। लाल बहादुर शास्त्री का जो है आपको विजय घाट है, जगजीवन राम का समता। अगला क्वेश्चन हम लोग चलने कर रहा है कि 58 नंबर में बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ ग्रहण किया था, तो बुद्ध अपनी शिक्षा जो बिहार में ग्रहण किए थे, बोध गया में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जबकि पहला उपदेश आपका जो दिया गया था वो सारनाथ में दिया गया था। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं मेन कैंप, जिसका हिंदी अर्थ होता है मेरा संघर्ष। पुस्तक किसने लिखा, तो ये जो आपको हिटलर लिखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हिटलर। 60 नंबर में कह रहा है जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो जय हिंद का नारा जो आपको जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो ये आपको सुभाष चंद्र बोस दिए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस। 61 नंबर का 1857 के विद्रोह कहाँ से शुरू किए गए थे, 1857 का विद्रोह जो है मेनली जो है आपको बैरकपुर के छावनी से स्टार्ट हुआ था, वो ऑप्शन में नहीं होने के कारण सेकेंड शुरुआत मेरठ से हुआ था, इसलिए राइट आंसर होगा मेरठ। अगला क्वेश्चन करा हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है, तो देखिए हर्ष का दरबारी कवि जो है बाणभट्ट था, तो बाणभट्ट की रचना से जो है आपको हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर का रहा है किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो देखिए आपको मैग्नेटाइट में जो है सबसे ज़्यादा लोहा की मात्रा पाई जाए, जबकि हेमाटाइट भी लोह का अयस्क है, मगर हेमाटाइट से उतना लोहा नहीं मिलता है जितना कि मैग्नेटाइट से मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं 64 नंबर में, कह रहा है मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है, तो देखिए अर्जेंटीना जो है पूरे विश्व में मांस उत्पादन के लिए नंबर 1 स्थान पर है, तो 1 नंबर हो जाएगा। जबकि ईरान जो है आपका केसर उत्पादन में 1 नंबर स्थान पर है। ठीक, और भारत का अगर पूछा जाए तो भारत चाय में 1 नंबर पे है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 65 नंबर में, किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोद कर निकाला जाता है, तो देखिए ये रोमानिया में निकाला जाता है। रोमानिया में जो है ऊंचे पहाड़ों को खोद कर निकाला जाता है, और रोमानिया की राजधानी कहाँ है, बुखारेस्ट है। ठीक, आगे हम लोग 66 नंबर चल रहे हैं, कह रहा विश्व की सबसे बड़ी झील कहाँ है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो आपकी कैस्पियन सागर झील है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भी, कैस्पियन सागर झील। 67 नंबर कह रहा है क्वीटो किस देश की राजधानी है, इक्वाडोर की राजधानी क्वीटो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया पोलैंड की राजधानी कहाँ है, तो पोलैंड की राजधानी आपका कहाँ है, वर्सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन पूछा गया जम्मू कश्मीर की राजधानी को किस अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा, तो ये आपको पता होना चाहिए 2019 में इसको जो है समाप्त कर दिया गया। ये क्वेश्चन का भी जो है इम्पोर्टेंस बहुत कम हो गया है। ठीक है,
ये ख़त्म करते हैं। अगला 70 नंबर पूछ रहा है बेंजामिन नेतान्याहू किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो बेंजामिन नेतान्याहू जो है आपके इजराइल के प्रधानमंत्री थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बेंजामिन नेतान्याहू। अगला क्वेश्चन आपको 71 नंबर में पूछ रहा है कह रहा है 71 नंबर में कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1995 था। आपको करंट में पढ़ना है कि 2020 में किसे दिया गया। तो आशा पारेख को दिया गया। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आशा पारेख, आशा पारेख को। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा आशा पारेख। अगला क्वेश्चन है भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। ठीक है, ये ईस्ट टू वेस्ट है, और जबकि ये नॉर्थ टू साउथ जो है 3214 है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन 73 उसमें का करंट है, इसको हम स्किप कर रहे हैं। 74 नंबर का है विश्व के किस देश में सबसे अधिक, विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र के में प्रधानमंत्री बनने वाला कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। 75 नंबर में कह रहा है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति का उदाहरण कितना उदाहरण, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है। तो ये चोल साम्राज्य का प्रसिद्ध उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, चोल साम्राज्य। 76 नंबर में कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए इस समय लॉर्ड कैनिंग थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड कैनिंग। 77 नंबर में कह रहा है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो 8848 मीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 8848 मीटर। 78 में कह रहा है कांगो स्टिक पावर परियोजना किस राज्य में है। तो देखिए कांगो स्टिक परियोजना जो है आपको कर्नाटक में, इसी को कैगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैगा कहा जाता है। जबकि आपको तारापुर पावर परियोजना जो है आपको महाराष्ट्र में है। नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में है, नरौरा आपका यूपी में है। और कलपक्कम लिखिएगा, कलपक्कम। ठीक, तो ये आपको तमिलनाडु में है। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं 79 नंबर। 79 नंबर भी उस समय का करंट है। अभी वर्तमान में मैग्सेसे अवार्ड जो है आपको 4 व्यक्ति को दिया गया है। तो आप इसको जो है करंट में जाके इसे देख सकते हैं। 4 व्यक्ति को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। 80 नंबर में पूछ रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो देखिए हीराकुंड बांध आपको जो है महानदी पर अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, महानदी। अगला 81 नंबर का रहा है कि ईश्वर करे यह दिन बार बार आए, बधाई तार का संकेत कितनी होती है। तो इसका संकेत जो होता है आपका 7 होता है। राइट आंसर 7 हो जाएगा। 82 नंबर का रहा सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ है। तो देखिए सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप जो है बिहार के केसरिया में है, बिहार के केसरिया में है। तो यहाँ केसरिया का तो जिक्र नहीं किया है। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, सांची मारेंगे। क्या लगाएंगे, सांची लगाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन का रहा है शिकानसेन क्या है। शिकानसेन क्या है। तो जापान की बुलेट ट्रेन का नाम शिकानसेन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जापान की बुलेट ट्रेन। उसके बाद करा हियाकुटेक क्या है। हियाकुटेक जो 1996 में दिखाई देने वाला धूमकेतु का नाम जो है हियाकुटेक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 85 नंबर में आपसे कह रहा है कि बिहार का अलग प्रांत कब बना था। बिहार अलग प्रांत देखिए जो है बंगाल से बना था 1912 में, जबकि उड़ीसा से कटकर 1936 में बना था। तो यहाँ हमको लगता है उड़ीसा के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा 1936। उसके बाद कह रहा है 86 नंबर में देखिए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है। तो देखिए ये उस समय का क्वेश्चन है जब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था। अब बिहार से झारखंड अलग हो चुका है। तो अभी जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी चंपारण है। सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी चंपारण है। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं 87 नंबर का रहा कौन भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग समिति। तो देखिए ड्राफ्टिंग का मतलब होता है मसौदा कमेटी भी बोलता है, ड्राफ्टिंग भी बोला जाता है, और इसे प्रारूप समिति भी कहा जाता है। तीनों के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसमें के.एम. मुंशी सदस्य थे, एन.जी. अयंगर थे, ए. कृष्णा स्वामी थे, वल्लभ भाई पटेल जो है ये आपका मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष होने के नाते ये इसका मेंबर नहीं थे। जबकि ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। और इसमें कुल सदस्य की संख्या कितनी थी, 7 थी। आगे हम लोग चलते हैं 88 नंबर का रहा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन देखेंगे तो इसी से क्लियर हो जाता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो संपत्ति का जो अधिकार पहले था वो आपको मौलिक अधिकार में दिया गया था, ये जो है कर्तव्य में नहीं था। तो बाकी तीनों आपका कर्तव्य है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। हालांकि इसे भी अब जो हटा दिया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया, मगर उस समय के क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में इसका आंसर ए लिया जाएगा। ठीक,
आगे हम लोग चलते हैं 89 नंबर। 89 में कह रहा है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये जो है नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सुभाष चंद्र बोस। 90 नंबर में कह रहा है दिलवारा जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो देखिए दिलवारा का जैन मंदिर जो है माउंट आबू राजस्थान में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 92 नंबर में कह रहा भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर कितने चक्र आड़े पाए जाते हैं, तो इसमें जो है 24 चक्र पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होता है 24। और ये 24 चक्र जो होते हैं 24 घंटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं 93 नंबर। भारत की महान सुपुत्री का पुरस्कार किसे दिया गया था, तो भारत की महान सुपुत्री का पुरस्कार जो है मदर टेरेसा को दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला 94 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा क्वेश्चन, ओंगस जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो देखिए ओंगस जड़वा ये सभी जनजाति जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर। देखिए 95 नंबर करा भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से जुड़ती है, तो जिस समय मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था छत्तीसगढ़ के साथ, तो उसमें मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा टच करता था, लेकिन अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो टच कर रहा है आपका क्या कर रहा है, यूपी कर रहा है, तो इसका राइट आंसर आप यूपी नोट डाउन कर सकते हैं। 96 नंबर देखिए आ गया, अभी तुरंत हम बताए थे मंगोलिया की राजधानी को उलान बटोर कहा जाता है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है उलान बटोर किस देश की राजधानी है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। ठीक है, जबकि टर्की की राजधानी अंकारा है। अब कि हम चलते अगला क्वेश्चन 97 नंबर कह रहा पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो पहाड़ कहलाने के लिए औसत ऊंचाई 900 मीटर होनी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा सी 900 मीटर। 98 में कह रहा है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश विश्व में जो है ब्राज़ील है, जबकि अगर भारत में पूछेगा तो कर्नाटक राज्य हो जाएगा। ठीक, अगला 99 नंबर में चलने कर रहा सतलज नदी का स्रोत कहाँ है, तो देखिए सतलज भारत की 3 ऐसी नदी हैं जो भारत से नहीं निकल के वो जो है तिब्बत से निकलती हैं, वो आपका सतलज हो गया, सिंधु हो गया और ब्रह्मपुत्रा नदी, तीनों जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा तिब्बत। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग 100 नंबर देखते हैं। तो देखिए इसमें 99 क्वेश्चन ही आया था। तो दोस्तों इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण काफ़ी प्रश्न दिए गए हैं, तो सभी प्रश्न को जो है आप लोग अच्छे से देखें और सुने, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। जो दोस्त अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।